अपने पहले वीडियो में इसके पहले मैं वीडियो में स्वर संधि के बारे में बता चुकी हूँ। स्वर संधि के पांचों भेद में बता चुकी हूँ। अब दूसरी स्वर व्यंजन विसर्ग 3 संधि होती है। स्वर संधि का हो गया है पांचों। अब व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन संधि में कि व्यंजन संधि वह संधि है जिसमें एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होकर कोई परिवर्तन। स्वर संधि में क्या था? स्वर का स्वर से मेल होता था। अब व्यंजन संधि में है कि कोई भी व्यंजन जो दूसरे व्यंजन से मिले या स्वर से मिले। व्यंजन का होना जरूरी है ना, या तो व्यंजन व्यंजन मिले या व्यंजन स्वर मिले, तो उससे जो मेल होता है, परिवर्तन होता है, उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। स्वर संधि में स्वर का स्वर से ही मेल था, ये कंपलसरी था, ये जरूरी था। यहाँ पे है कि व्यंजन जरूरी है, चाहे दोनों व्यंजन मिले, व्यंजन स्वर मिले, स्वर व्यंजन, मतलब व्यंजन का होना जरूरी है, और तब जाके ये व्यंजन संधि होगी। अब इसके लिए आप लोग को व्यंजन, स्वर और व्यंजन का पूरा डिटेल ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बार बार आएगा क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ऐसे आएगा तो आप समझोगे ये है क्या, क वर्ग च वर्ग ये क्या है। तो इसलिए इसको क्रिया परिभाषा बताने के बाद परिभाषा ये है, जब एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होता है, जब एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होता है, तो उससे जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक। अब क ख ग घ अंग ये जो होता है, ये व्यंजन होता है। अ आ इ ई स्वर होता है। तो इसको ऐसे, जैसे सत्य प्लस आचरण, आचार, सत प्लस आचार, तो त का द हो गया, कैसे यहां जुड़ करके त का द हो गया, आ की मात्रा लगे, हो गया सदाचार। ये व्यंजन है, स्वर से मिल रहा है। उत प्लस लास, अब ता का ला हो गया, डबल ला यहां हो गया, आधा ला इसका बना, आधा इसमें मिल गया, तो उल्लास। सत प्लस जन, ता का ज हो गया, तो आधा आधा ज ये हुआ, मिल करके हो गया सज्जन। ये सब क ये सब जो है, ये क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन और स्वर का मिलन होता है, या व्यंजन व्यंजन का मतलब व्यंजन होना जरूरी है। तो इसी तरह से यहाँ पे है वाह प्लस ई, क का ग हो गया, व्यंजन है, ग बन गया, आधा ग बना, आधा क है तो आधा ग बना, ग में बड़ी की मात्रा लगे तो बागीश हो गया, क का ग। तो यही है, व्यंजन है सब। व्यंजन का यहाँ स्वर के साथ हो रहा है, यहाँ व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलाता, और ना दोनों व्यंजन है, ना को निकालेंगे आ की मात्रा निकलेगी तो आधा ना निकलेता, और ना दोनों व्यंजन है तो डबल ना हो गया। तो व्यंजन का स्वर से या व्यंजन व्यंजन रहे, या मतलब दोनों का होना जरूरी है, व्यंजन का होना जरूरी है। व्यंजन नहीं रहेगा तो खाली स्वर स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि हो जाएगा। तो इसी को समझाने के लिए पहले आपको स्वर और व्यंजन का जानना जरूरी है कि स्वर व्यंजन होता क्या है, पूरा ये जरूरी है। इसके लिए मैंने ये बना दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए। हिंदी वर्णमाला के अक्षर के वर्गों का वर्णन, हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनका किस तरह से उनका विभाजन है, देखिए। स्वर क्या क्या है? अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ और अंग और अह। अंग अनुस्वार जो बिंदी लगती है ऊपर किसी अक्षर पे, मंगल म पे बिंदी ना, उस तरह से बिंदी लगती है। अह प्रातः, तो अह की जो बिंदी लगती है, अह, इसको विसर्ग करते हैं, इसको अनुस्वार करते हैं। ये इतना जो है ये आपका स्वर है, इसको याद रखना। ये स्वर संधि में यही स्वर स्वर आपस में मिल रहे थे, चाहे जैसे मिले पांचों स्वर संधि में। यहाँ व्यंजन का होना जरूरी है, तो व्यंजन क्या है? अब इसमें बार बार आएगा क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, जैसे आएगा तो आप नहीं समझ पाओगे, इसको याद रखना जरूरी है। क वर्ग में क ख ग घ अंग, ये पूरी लाइन जो है, आगे का जो अक्षर है इसके नाम पे इसको जाना जाता है क वर्ग। उसी तरह से च छ झ झ इया, ये आगे का जो है इसी नाम से इस वर्ग को जाना जाता है, आगे के अक्षर के नाम पर। जैसे क वर्ग, च वर्ग में है च छ झ झ इया, और यहां तक वर्ग है, प तक वर्ग रहेगा, ये प तक ये सब वर्ग के नाम से जाना जाता है। क से क ख ग घ अंग क वर्ग, च छ झ झ इया च वर्ग, ट ठ ड ढ अण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग। ये इतना हो गया वर्ग, समूह। ये इस ग्रुप का है, ये सब इस ग्रुप के, ये इस ग्रुप के, ये इस ग्रुप के, ऐसे। उसके बाद य र ल व, ये है अंतस्थ, इसको अंतस्थ बोलते हैं, अंतस्थ, य र ल व, अंतस्थ। ठीक। उसके बाद श श श, तीनों श जो होता है, श श स ह,
ये 4 जो है ये ऊष्म कहे जाते हैं। और संयुक्त अक्षर किसको कहते हैं? जो मिल करके बने हैं, छ, त्र, ज्ञ ना। तो ये दो दो 3 व्यंजन को मिला करके ये एक बने हुए हैं। तो इसको जरूरी है समझना कि ये विभाजन जो है ये आना चाहिए। व्यंजन संधि में, स्वर संधि में केवल स्वर की जरूरत थी, लेकिन व्यंजन संधि में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और ये पूरा अच्छे से तुमको ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग अगर कहा जा रहा है तो तब ये वर्ग होता क्या है, वर्ग है क्या। तो इसी प वर्ग अगर कहा गया प वर्ग, तो प फ ब भ म, अगर त वर्ग बोल दिया तो थ द ध न, क वर्ग बोल दिया तो क ख ग घ अंग। इस तरह से इसको समझना है। तो इसको समझने के बाद फिर ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया। स्वर में स्वर का मेल था, अब व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर, व्यंजन का होना जरूरी, चाहे व्यंजन व्यंजन मिले चाहे व्यंजन स्वर मिले, होना जरूरी है। तो उस हिसाब से ये हम अभी समझा रहे थे कि किसी जब एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होता है तो उस मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, इसका नाम ही है व्यंजन संधि, नाम ही है व्यंजन संधि। तो व्यंजन में इसमें व्यंजन का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए सत प्लस आचार, सदाचार, त का द बन गया, ये व्यंजन है। और ये अपने का तीसरा व्यंजन बन रहा है ना। त एक आएगा आगे, त कैसे कैसे चेंज होता है, कहीं तीसरा व्यंजन बनता है तो उसी तरह से त का द हो गया। उत प्लस लास, तो यहाँ डबल होने का नियम है, त का ल हो जाता है तो ये आधा ल हो गया तो उल्लास हो गया। सत प्लस जन, यहाँ त का ज हो जाता है तो त का सज्जन। जगत प्लस नाथ, त का तथा पांचवा अक्षर हो गया तो न, तो यहाँ आधा न हो गया, जगन्नाथ। वाक प्लस ईश, का ग हो गया तीसरा वर्ण, क वर्ग का तीसरा ग, वागीश। तो ये केवल एक व्यंजन संधि, अब व्यंजन संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण हो गए। अब व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं, अलग अलग तरह का नियम है। तो वो एक एक हम यहाँ अभी समझा रहे हैं। पहले व्यंजन का तीसरे व्यंजन में परिवर्तन ना। पहला नियम क्या है? पहले व्यंजन का तीसरे व्यंजन में परिवर्तन। पहला व्यंजन मतलब जैसे अभी हम ये बता रहे थे आपको, पहला व्यंजन क है, च है, त है ना, क च त त प। इसका तीसरे में परिवर्तन, मतलब का ग हो, तीसरा मतलब ग। ये पहला व्यंजन है, इसका तीसरे में ग हो जाएगा। च जो है ये ज हो जाएगा, ट जो है ड हो जाएगा, त जो है वो द हो जाएगा, और प जो है ये ब हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा ना। तब इस पहले का तीसरे में परिवर्तन का उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए, यदि शब्द के अंत में पहला व्यंजन हो, मतलब पहला कोई शब्द है, पहला व्यंजन कौन सा हो, शब्द के अंत में पहला व्यंजन हो। पहला व्यंजन मतलब क च ट त प, यही अभी इसमें दिखा रहे थे ना, क च ट त प, ये पहला व्यंजन हो। पहला व्यंजन हो तो क्या होता है, उसके बाद कोई स्वर हो, मतलब उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन हो। या तो स्वर हो पहले शब्द, या तो कोई स्वर हो उसके बाद, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा हो। तीसरा चौथा हो मतलब ग हो, चाहे जैसे ग ये तीसरा ये हो या ये हो ना, तीसरा हो चाहे चौथा हो। जैसे ग हो चाहे घ हो, ज हो चाहे छ हो, ड हो चाहे ढ हो, द हो चाहे ध हो, ब हो चाहे भ हो। तीसरा चौथा में ही ना आएगा, ये तो पहला दूसरा हो गया। तो पहला या तो पहली शर्त क्या है, या तो पहला अक्षर ये हो, पहला वर्ग हो, पहला अक्षर हो, या उसके बाद तीसरा या चौथा हो, चाहे ये दोनों हो ना। तो यार लह, यार लव ह, ये अंतस्थ, यार लव ये अंतस्थ हो, हा नहीं, केवल ये यार लव, ये हो यार लव। तो या तो पहला अक्षर हो, या तीसरा हो, या चौथा हो, या यार लव, इतना चीज हो तो क्या होता है, तीसरे अक्षर माने तीसरे अक्षर तो क्या होता है, हो तो वह अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर में बदल जाता है ना। पहला व्यंजन अगर क है, मतलब पहला व्यंजन अगर जैसे अपने वर्ग का पहला व्यंजन हो, क वर्ग का पहला हो, च वर्ग का पहला, मतलब पहला अक्षर ये हो, या कोई स्वर हो, ये ना हो कि कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा हो, मतलब
ये बता रहे पहला हो या स्वर हो या तीसरा या चौथा हो, 3 हुआ। अब फिर और क्या कर, या तो यार लावा हो, यार लावा हो, तो क्या होता है कि व्यंजन जो है अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। पहला व्यंजन अगर ये है, ठीक, अंत में पहला व्यंजन, ये पहला वाला है, पहला व्यंजन है, शब्द के अंत में पहला व्यंजन है। उसके बाद इसके बाद कोई स्वर हो या कोई तीसरा चौथा व्यंजन हो या 3 चीज हो, स्वर हो या तीसरा या चौथा व्यंजन हो या यारा लावा हो। किस कब? इसके बाद शब्द के अंत में ये हो पहला, और इसके बाद 3 शर्त है, या तो कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन हो या र ल व ह हो। तो क्या होता है कि ये जो है अपने वर्ग का, अपने समूह का तीसरा अक्षर बन जाता है। मतलब क जो है वो ग बन जाएगा, च जो है वो ज बन जाएगा, और ट जो है वो ड बन जाएगा, त जो है वो द बन जाएगा, और प जो है वो ब बन जाएगा, अपने ही वर्ग का बनेगा। ये शर्त कह रहा है, ये नियम ना। तो क्या कह रहा है, जैसे उदाहरण है दिग प्लस गज, दिक प्लस गज। अब क जो है ये ग बन जाएगा, क्यों? पहला अक्षर है ना, यही कहा था ना, पहला व्यंजन हो, पहला व्यंजन में क यहाँ आया, इस क का उसी का तीसरा व्यंजन क का ग बनेगा, और दोनों मिलकर दिग्गज। दिग प्लस, इसी तरह से इसमें क का ग बन जाएगा, पहले का तीसरा ग, यहाँ ग बन जाएगा दिगंजल, दिगंचल। फिर वाग प्लस इस, ये भी क का ग बना, तीसरा अक्षर बना वागीश। सत प्लस आचार, अब यहाँ त का तीसरा वर्ड क्या है, त का तीसरा त थ द हुआ, तो ये द बन गया सदाचार। तत् प्लस आगम, यहां देखिए स्वर आ रहा है ना, इसके बाद स्वर हो दिया ना, इसके बाद स्वर हो, इसके बाद स्वर हो, ठीक है। तो त के बाद पहला अक्षर है और स्वर है, तो त का उसी लाइन का बनेगा त थ द, तीसरा लग जाएगा सदाचार। यहां भी स्वर आ गया त के बाद, तो ये भी तीसरा अक्षर बन जाएगा, जो हम यहाँ करते पहले का तीसरा हो जाएगा, तो पहले का तीसरा, तो त का द बन जाएगा। सत प्लस भावना, यहाँ यहाँ व्यंजन आ गया, त के बाद फिर भ को हम निकालेंगे तो भ निकलेगा, आ बाहर पीछे चला जाएगा, आमने सामने, तो यहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन है, भ है, तो पा फा बा भा, भ है ना। तो ये सत, तो यहाँ भी व्यंजन आया है, तो त चूंकि त है, तो त का क्या हो जाएगा, द बन जाएगा, अपने का तीसरा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना आया। इसी तरह से दिग प्लस अंबर, दिगंबर, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो इसमें बस यही ध्यान देना है, ये है, इसको याद रखना होगा। व्यंजन क्या है, वर्ग जो हो रहा है, अपने का तीसरा बन जाएगा। जब अभी पता रहेगा, लाइन पता रहेगी, तब तो त का ज बनाएंगे, त का द बनाएंगे ना, च का ज बनाएंगे, या ट का ड बनाएंगे। जब ये याद रहेगा ना पूरा, ये इसमें व्यंजन को समझने के लिए पहले इस चार्ट को समझना जरूरी है। ये चार्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद सारा व्यंजन संधि तब आसान हो जाएगी। तो इसमें यही है कि फिर से देखें, जब एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होता है, तो उस मेल से जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का होना इसमें जरूरी है ना। अब ये सत प्लस आचार, ये परिभाषा है, ये इसका उदाहरण है, सब 2-3 मिला हुआ है। सत प्लस आचार सदाचार, उत प्लस लास उल्लास, जत सत प्लस जन सज्जन, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, वाग प्लस इस वागीश। क का ग बना, त का न बना। यहाँ ये इसमें कहा गया पहले व्यंजन का तीसरे में परिवर्तन, पहला व्यंजन तीसरा बनता है। कौन कौन सी शर्त होती है? पहला व्यंजन तो क च ट त प, ये तीसरा कब बनता है? या तो इसके बाद कोई स्वर हो, या इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन हो, या र ल व हो, या र ल व हो। तो ये व्यंजन अपने ही वर्ग का, अब यही जब वर्ग मालूम रहेगा, क ख ग घ जो क वर्ग है, च छ ज झ च वर्ग है, ये पता रहेगा, तब वर्ग का समझ में आएगा ना। अपने ही वर्ग के
तीसरे अक्षर में, यानी क जो है वो ग बन जाएगा, च जो है वो ज बन जाएगा, ट जो है वो ड बन जाएगा, त है वो द बन जाएगा, और प है वो ब बन जाएगा। इन सबों का तीसरा अक्षर ये सब है, इसमें ये बदल जाएगा। इसी दिक प्लस गज, दिग्गज, क का ग बन गया, तीसरा बन गया पहले का, यहाँ सब पहला है, यहाँ सब तीसरा आ गया, ग आ गया। वो त इसी तरह से सब त है, और सब त का द बन गया, पहला त है उसका तीसरा बना, द बन गया। उत प्लस हार, यहाँ द बन जाएगा, उद्धार हो जाएगा ना। एक और है इसका, ये पिप प्लस लेक, पिपल लेक ना। ये सॉरी, ये षट प्लस आनंद, देखो षट प्लस आनंद, ट का ड बना, ट ठ ड ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा ना, ट ठ ड ढ अड़ा, ट का ड कैसे बना, वही पहले का तीसरा, ट ठ ड आया। सत प्लस इच्छा, अब यहाँ त आ गया, त का द बना, सदिच्छा। तो सबका तीसरा बन रहा है इस फार्मूले से, जो ये फार्मूला है, जो ये कह रहा है ये, कि यदि शब्द के अंत में पहला व्यंजन हो मतलब क छ ट त प ये हो, तो इसके बाद कोई स्वर हो, मतलब इसका रहना जरूरी है शब्द के अंत में। इसके बाद या तो कोई स्वर हो पहली चीज, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन हो दूसरी चीज, या य र ल व हो, तो यह अपने ही व्यंजन के, अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, और प का ब बन जाता है। ये सब उदाहरण दिए हैं, उस हिसाब से इसको समझ लें। ये है व्यंजन संधि। अभी वो बहुत सारे नियम है, बारी बारी करके आएंगे। अभी पहले का तीसरा बना था, अब अगला जब बताएंगे, जो हम गलती से अभी बोल दिए थे उसमें, ये दूसरा ये आएगा, ये षट प्लस आनंद ये आ गया होगा ना। कहीं कहीं डबल होता है, जो अभी हम बोल दिए थे, ये आगे आएगा, वो भी समझाएंगे। ये षट प्लस आनंद ये भी तीसरा बना है। अब आप जो आएगा इसको अगले में समझाएंगे, कि जो जिसमें पहले व्यंजन का पांचवा में परिवर्तन होता है, ये अगले वीडियो में बताएंगे। इतना पहले समझा दिए, इसको आप समझिए, देखिए।